आज हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश जी हैं, उत्तर प्रदेश से। अखिलेश जी, ये बताइए, जो आजकल समाज में काफ़ी फेर फेरबदल हम देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं, लेकिन जो समाज में बदलाव हो रहे हैं उसको लेके जनता में काफ़ी नाराज़गी है। उस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनता में जो नाराजगी है वो जायज़ है और जनता को नाराज भी होना चाहिए, क्योंकि जो समाज है, सामाजिक संगठन है हमारे, वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से हमें समाज को प्रेजेंट करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी किसी भी समाज को ले लेते हैं आप, आज कल के जो समाज है और हमारे इतने सारे सामाजिक संगठन हैं, वो कोई मुद्दा की बात नहीं करते हैं। जैसे कि कोई गरीब की बात नहीं करेगा, अल्पसंख्यक लोगों की बात नहीं करेगा, और जो जो भी है वो सिर्फ राजनीति की बात क्यों करता है, समाज की बात क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसे पता है कि अगर समाज की बात करेंगे तो हमारी जनता है ना, वो जागरूक होगी। और जागरूक जनता क्या सवाल पूछती है, ये इनको सबको पता है कि अगर सवाल पूछेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना इनको आता नहीं है, क्योंकि जवाब देना जब ही आएगा जब आप शिक्षित होंगे, एजुकेट होंगे, तो आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन नहीं है, हमारे नेता जिस प्रकार से हम देख रहे हैं उस प्रकार से जवाब नहीं दे पा रहे। अभी कुछ चीज़ें समाज में कुछ ऐसी अर्थव्यवस्था कुछ बदली है, जैसे वक्फ बोर्ड, उस पर भी काफ़ी हंगामा देखने को मिल रहा है। किसानों का हंगामा काफ़ी देखने को मिल रहा है। इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड है और समाज में ऐसे ऐसे परिवर्तन लाए जा रहे हैं, समाज को इस तरह गुमराह किया जा रहा है कि वो शिक्षा की बात ना करें। शिक्षा, हम देख रहे हैं कि बिहार में जो लोग बीपीएससी की परीक्षा देते हैं उन्हें सीट नहीं मिलती हैं, पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, उन्हें सीट नहीं मिल रही हैं। अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। और हमारे यहाँ जो पूजा पाठ करते हैं और जो जो बच्चे अंधविश्वास को और धार्मिक मुद्दों को बढ़ाने का काम करते हैं, उनको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, उनको हवाई जहाज़ से फूलों की वर्षा की जाती है। तो ये एक ऐसे समाज को तैयार किया जा रहा है जो समाज आगे जाके उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा बिल्कुल भी, और वो समाज एकदम ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि आज बीजेपी कई राज्यों को जीतती चली जा रही है, उसका जो रथ है वो रुक नहीं रहा है, लेकिन वो हर राज्य, अब दिल्ली जीत ली उन्होंने। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? हारना और जीतना तो ये राजनीतिक खेल है, जिसकी सत्ता है उसे जीतने में कोई हर्ज नहीं होती है, वो जीत भी लेता है, क्योंकि सत्ताधारी लोग चोरी करना भी जानते हैं, हम उनको चोर भी कह सकते हैं। अभी ये जमुना जी के पास में, दिल्ली के पास में जमुना जी है, लोहे के पुल के पास में, वहाँ वाल्मीकि समाज का एक मंदिर है, नीली छतरी, उसको तोड़ने का आदेश दे दिए थे सरकार ने। तो ये सही था या गलत? देखिए, हमारा भारतीय संविधान हर धर्म को सामान्य मानता है और हर धर्म को जीने की जो राह है वो हर धार्मिक के लिए बराबर है। तो हमें किसी प्रकार का किसी की मस्जिद नहीं तोड़नी चाहिए, हमें किसी का मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए। भाई, हम क्यों तोड़ेंगे? जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तभी संविधान जब लिखा गया था तो उसमें साफ लिख दिया गया था कि आज के बाद जो भी भारत में है वो निरंतर रहेगा, ना तो किसी भी प्रकार से, ना तो किसी को मस्जिद तोड़ी जाएगी और ना तो किसी का मंदिर तोड़ा जाएगा। लेकिन नहीं, सरकार विपक्ष में और सरकार सत्ता में है तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। सरकार क्या अपनी मनमानी कर रही है इन चीज़ों पे? बिल्कुल सरकार मनमानी कर रही है, क्योंकि सरकार सत्ता में है और सत्ता के लोग मनमानी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम मनमानी करेंगे तो उनको जो है कि हिंदू मुस्लिम करके और समाज को इसी तरह ढाला जा रहा है। सर, पहले आम आदमी और केजरीवाल थे वो,
कांग्रेस पार्टी से भी। हाँ। जब बोला जाता था कि आम आदमी पार्टी जो है, जो पब्लिक को जो मंदिर बन रहे हैं या मस्जिद बन रही है, टूट रही है, उसको लेकर के पहले आम आदमी पे सीधा निशाना साधा जाता था। अब क्या हो रहा है, अब तो बीजेपी है। जब तो बोलते थे कि बीजेपी सिर्फ हिंदू को समर्थन करती है, अब मंदिर टूट रहे हैं, अब किसका समर्थन है इसमें? देखिए, समर्थन, हम समर्थन को किस तरीके से देखें? मंदिर क्यों टूट रहे हैं? मंदिरों से मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ लाभ मिलेगा। हमें स्कूल क्यों नहीं बनाए जा रहे? हमें इस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि हमारे लिए कॉलेज क्यों नहीं खुल रहा है। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 60% जो SC/ST OBC के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें खाली हैं, हमें क्यों नहीं दी जा रही हैं? हमारे बच्चे धरना दे रहे हैं, उनको PhD की डिग्री नहीं दी जा रही, उनको PhD में एडमिशन नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि हम जागरूक हो जाएंगे, हम बोलेंगे, सवाल पूछेंगे जनता से। स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि आप लोग मतलब एजुकेशन अभी कर रहे हो, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए, तो स्टूडेंट खुद ही बोलता है कि हमारे को शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, जो हमें शिक्षा लेनी थी हम ले चुके हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? ऐसा स्टूडेंट कोई बोल ही नहीं सकता कि हम, कभी आदमी शिक्षा पूरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, उसको जितना ही पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा, जितनी शिक्षा लोगे उतना ही ज़्यादा आदमी को सर, मैंने अनुभव बहुत से होगा। स्टूडेंट से ऐसे सवाल किए हैं कि आप लोगों का अभी पढ़ने लिखने का दौर है, आप अभी बच्चे हो, आप पॉलिटिक्स में मत जाइए, हिंदू मुस्लिम क्या है ये आपको जानकारी नहीं है। उसके बावजूद भी बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए पहले हमारा मजहब या पहले हमारा जो है गीता है वो है हमारे लिए, हमारे इसी लिए तरीके से- शिक्षा मतलब नहीं रखती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं और उनको इस तरीके से जो समाज में उतारा जा रहा है, हम देखते हैं, लगातार देखते हैं, हमारे जितने भी नेता हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं। हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है, और वो भी सरकारी स्कूल भी बंद हो रहे हैं। 20,000 सरकारी स्कूल बंद होने का यूपी में ऑर्डर है। वो 20,000 स्कूल बंद हो जाएंगे, उसमें लगभग 20,000 स्कूलों में 40,000 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? यूपी सरकार का कहना है कि अगर हम गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रहे हैं, वो स्कूल बंद कर रहे हैं जो लायक ही नहीं है, जो लायक है वो अभी भी खुले हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? यूपी गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कहती कि हम और स्कूल खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे? बंद क्यों कर रही है? ये क्यों नहीं कहती हम शिक्षा फ्री करेंगे, 18% GST नहीं लगाएंगे, जिससे हमारे समाज के लोग हैं उनमें आत्मविश्वास जगेगा और आगे बढ़ने का काम करेंगे? वो क्यों नहीं कहती यूपी सरकार? अच्छा, उत्तराखंड में आजकल मदरसों पे सीलिंग हो रही है, मदरसे बंद हो रहे हैं, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम उत्तराखंड से नहीं आते हैं। अगर सीलिंग हो रही है और बंद हो रहे हैं, तो हम सामाजिक अनुसार, संविधान के अनुसार से देखते हुए हमें किसी भी प्रकार का हक नहीं है कि हम किसी के सामाजिक स्तर को हानि पहुंचाएं। उनको वो ज्ञान जो अपने धर्म के बारे में, अपने मजहब के बारे में जो बताता है, तो मदरसा ही तो बताता है। अगर उसको बंद कर देंगे तो उनके धर्म, उनके मजहब के बारे में कौन बताएगा फिर उनको? देखिए, धर्म और मजहब ये सब जीने की राह है, और जीने का जो असली रहा है वो संविधान दिखाता है। अगर हम संविधान पढ़ेंगे, हमको जीने के लिए एक ऐसी दिशा मिलेगी जिस दिशा में हम, जैसे अमेरिका आगे जा रहा है, चाइना आगे जा रहा है, हमारे पड़ोसी सारे देश हैं हमसे आगे। किस लिए हैं? वो धार्मिक मुद्दे थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो अपने देश का संविधान पढ़ रहे हैं, अपने देश में टेक्नोलॉजी है, उसको वो उस प्रकार से उस पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो लोगों को यही सिखाया जाता है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारा धर्म खतरे में है। हमें ये क्यों नहीं सिखाया? शिक्षा खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब तक शिक्षा रहेगी, शिक्षा वो शहरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सर, आपने बोला कि संविधान खतरे में, क्यों लगता है कि संविधान खतरे में? बिल्कुल, संविधान हमें पूरी तरह से हर व्यक्ति को दिखाई देता है कि संविधान, हमारे जो अधिकार हैं वो खतरे में है। हम जिस प्रकार से हम आंदोलन करते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। हम जिस प्रकार से अपनी बात रखते हैं, हम पे दबाव डाला जाता है, हमारी बात नहीं रखने दी जाती है। हम किसी कार्यक्रम को करते हैं, हमें उस कार्यक्रम करने की छूट नहीं दी जाती है, ना तो उस कार्यक्रम करने की हमें परमिशन दी जाती है। और जो परमिशन हमें संविधान में लिखित में है कि हम अपना
धार्मिक कार्यक्रम है, जो हमारा महापुरुषों द्वारा जो बातें कही गई, हम उनको स्पष्ट रूप से हम अपने लोगों में रख सकते हैं। लेकिन अगर हम फिर भी रखना चाहते हैं तो हम पे केस मुकदमे करके हमको जेल में डाल दिया जाता है।